इकबाल फरमाते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से नजात। सुभान अल्लाह, सुभान। रब कहता बंदे आ जा नमाज के सजदे में झुक जा, मेरी गैरत को गंवारा नहीं होगा कहीं और झुकने दूंगा। रब कहता मेरी गैरत को गंवारा नहीं होगा कि जो मेरे पास झुकने वाला होगा इसको कहीं और झुकने दूंगा। झुको मेरे पास, कहीं मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। इसीलिए इकबाल ने कह दिया यही एक सजदा, नमाज का सजदा तुम्हें हर सजदों से नजात देगा। वादा करना पड़ेगा नौजवानों को, हम झुकेंगे किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। किस सजदे के लिए? नमाज के सजदे के लिए। तो बोलिए नमाजी बनेंगे हम। अल्लाह का हुक्म है रब का बंदा नमाजी होना चाहे, खासकर जो नबी को मानने वाला होगा। उन्वान से हट जाएंगे लेकिन सब बातों को कवर करने की बड़ी जरूरत है। नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। हुजूर ने कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ी और हम उनके उम्मती हैं। हमें दावा कि हम उम्मती हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे। मुझे बड़ी अफसोस हो रही है। अल्लाह का हुक्म है, रब को मानते हैं ना सब? जवाब दे दो, ये रब का हुक्म है। हमारे अदब का सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह है। माँ से, बाप से, नबियों से, वलियों से सबसे ज्यादा अदब हमें किसका करना है? तो अदब किस चीज का कहते हैं? तवज्जो से बात सुनिए। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, आप अदब करते हैं ना? करते हैं, समझते कि अदब करना चाहिए। अगर मैं किसी को कहूँगा जनाब आप उस जगह से उठिए उधर बैठिए, ये मैंने उसको हुक्म दिया, मानना ही अदब है। अगर इसने नहीं माना तो उसने बेअदबी की कि नहीं की? अल्लाह कहता बंदे नमाज पढ़। अल्लाह कहता बंदे नमाज पढ़, ये रब का हुक्म है। अब बताओ जिसने नहीं पढ़ी उसने रब का अदब किया या बेअदबी की है? खुद फैसला करो। जो अपने रब की बेअदबी करेगा वो कितना बदनसीब होगा। आगे बढ़ने से पहले वादा यहीं पे करो, बस आगे बढ़ूंगा तब जब आप वादा करेंगे कि रब का हम अदब करेंगे और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। कौन कौन तैयार हो गया? पूरा मजमा हाथ खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, लेकिन बड़े बातें बहुत ज्यादा करनी है आपसे। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, रब का अदब करने का तुमने अहद किया है और अल्लाह की पसंदीदा इबादत, अल्लाह का पसंदीदा हुक्म नमाज है। नमाज में बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है। ये झुकना अल्लाह को पसंद है, ये झुकाव अल्लाह को पसंद है। आप बताओ आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, इब्लीस की नहीं हो गई। दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया था क्योंकि लगभग दोनों की गलती सेम थी। किस वजह से? आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया था ये मत खाओ, उसने खा लिया। इब्लीस से कहा गया ये करो, उसने नहीं किया। एक ने हुक्म को टाला, एक ने मना को टाला। किबला, एक ने हुक्म को टाला। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने लग़ज़िश हो गई, अल्लाह कहता अज़म नहीं था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म में लग़ज़िश फरमाई बगैर किसी इरादे के, और इब्लीस ने मना को टाला। उसको कहा गया था ये करो सजदा, उसने नहीं किया। आदम से कहा था ये खाओ, ये मत खाओ, उसने थोड़ा समझ में आया। अब दोनों को निकाल दिया गया, लेकिन तौबा एक ही की। दोनों तौबा एक ही। उसमें बहुत सारा फलसफा, लेकिन एक बड़ा फलसफा ये है आदम अकड़े नहीं, इब्लीस अकड़ गया। आदम अलैहिस्सलाम अकड़े नहीं, वो झुक गए। ये झुकना अल्लाह को पसंद है, इब्लीस नहीं झुके। एक दिन मूसा से मुलाकात होगी, मूसा ने कहा इब्लीस क्या हो गया तुझे, सारी दुनिया की लानतें तुम पर है, तौबा क्यों नहीं करता? कहा बता मुझे करना क्या है। कहा करोगे तौबा? कहाँ करूंगा, अगर आप कहोगे मुझे कोई रास्ता बताओ।
मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह से बातें करते थे, चले गए हजरत मौला रे मेरे अल्लाह। इब्लीस कहता मैं तौबा करूं। कहा अच्छी बात है, ए अल्लाह उसको करना क्या? कहा उसको कुछ नहीं करना, आदम की कब्र पे जाके झुकना है। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके बस इतना करना है। जब मूसा वापस आ गए बड़े खुशी के साथ कहा इब्लीस तौबा करे, सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा। आया ओ इब्लीस तुझे मुबारक हो, तेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं रखा गया। बस रब ने कहा आदम के पास जाओ, कब्र पे झुक जाओ। कहा मैंने तो जिंदगी में नहीं झुका, तो अब कैसे झुक जाऊंगा? जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे तब नहीं झुका, अब कैसे झुकूंगा? नहीं झुकूंगा। तो अब बताओ, मैं आपसे बताना चाहूंगा ये ना झुकना अल्लाह को कितना नापसंद है। अब हम में से कौन झुकने के लिए तैयार हो गया? झुकना कहीं नहीं, कौन सा झुकाओ? हज़रत इकबाल फरमाते हैं वो एक सजदा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को हजार सजदों से नजात। सुभान अल्लाह, सुभान। रब कहता बंदे आ जा नमाज के सजदे में झुक जा, मेरी गैरत को गंवारा नहीं होगा कहीं और झुकने दूंगा। रब कहता मेरी गैरत को गंवारा नहीं होगा कि जो मेरे पास झुकने वाला होगा इसको कहीं और झुकने दूंगा। झुको मेरे पास, कहीं मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। इसीलिए इकबाल ने कह दिया यही एक सजदा, नमाज का सजदा तुम्हें हर सजदों से नजात देगा। वादा करना पड़ेगा नौजवानों को, हम झुकेंगे किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। किस सजदे के लिए? नमाज के सजदे के लिए। तो बोलिए नमाजी बनेंगे हम। ओ लोगों कहीं नहीं जाना, यहीं रुके रहना, तसव्वुरात के साथ, दिल के साथ, मोहब्बतों के साथ बैठना पड़ेगा। और उन नौजवानों की कब्रों को भी देखना पड़ेगा जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी जवानियां खत्म हो गई। हमारे साथ उठते बैठते खेलते खेलते कूदते, लेकिन आज चले गए दुनिया में। बोलो उनकी जवानियां कहाँ हैं? उनकी दौलतें कहाँ हैं? उनकी खूबसूरतियां कहाँ हैं? ओ मेरे नौजवानों, इस्लामी बहनों और बेटियों, मुझे बताओ मेरे नौजवानों, फजूलियात में बेहयाई में जिंदगी गुजरने वालों, कब्र पुकार रही है, कब्र का अंधेरा घड़ा पुकार रहा है। ओ बेनमाजियों, मेरे नबी ने फरमाया जब गुनहगार कब्र में जाता है, कब्र दोनों तरफ से सिमट करके कहती है, इसकी पिसलियां तोड़ करके कहती है ओ नापाक, तू नापाक है, तेरी नापाकी की वजह से मैं भी गंदी हो गई हूं। क्या नबी की बात पर यकीन है? कहीं मत जाना, यहीं बैठे रहो, जवाब देना पड़ेगा आपको। हुजूर की बात पर यकीन है? ये मेरे नबी का फरमान है। फरमाइए कब्र बजाते खुद पुकारती है इस नापाक बंदे से, शराबी से, कबाबी से, नशेड़ी से, रिश्वत लेने वाले से, सूद खाने वाले से, बदकारी बेहयाई करने वाले से, जुल्म बर्बरियत करने वाले से कहती है कब्र। हुजूर का फरमान है ए नापाक, तू नापाक था, तेरी वजह से मैं भी ना पाऊं। फिर पुकारेगा मौला मौका दे दे, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुबारक हो नमाजियों को, मुबारक हो उन लोगों को जो पंचगाना नमाजी के पाबंद है, मुबारक है उन लोगों को जो रसूलुल्लाह के वफादार है, मुबारक हो उन लोगों को जो बुराइयों से बचने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम कब्र में नेकियां लेकर के जाओगे तो ये कब्र तुम्हारे साथ भी बातें करेगी। आजा, हाय हाय हाय, तवज्जा, कब्र बज़बाने हाल कहेगी आजा ओ अल्लाह के नेक बंदे, मैं खुशकिस्मत कब्र हूँ, मेरे अंदर तेरा जैसा रब का वफादार बंदा आ गया है। शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलमदार कश्मीर का बेहतरीन कलाम है। फरमाते हैं केसन कब्र छै पोश जन शेरे, केचन कबर छई पोश जन शेरे, केचन कबर छई सियाचा।
कुछ लोगों की कब्रें फूलों की तरह होती है, लेकिन कुछ लोगों की तरह काले घड़ों की तरह होती है। केचन कबर छई पोषण शेरे, केचन कबर छई सियाचा कह गई साहिबो, खुदा खुदा की तरफ इशारा, कह गई साहिबो जाने मेरे, कह गई जेरे अक्के गुमराह। सुभान अल्लाह। यार आगे मैं बढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है आप पूरी बेदारी के साथ आप बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जवाब दीजिए, झुकेंगे किसके लिए, किसमें? माशाअल्लाह, नमाजों में कोताही नहीं। आपने वादा किया झुकेंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह का अदब करेंगे और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरी नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और नमाज आप अदा करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी मस्जिदों को आबाद करना। जिस मस्जिद को आपने पैसे दे करके आबाद रखा है, इस मस्जिद को अपनी नमाजों से आबाद रखना है। एक हदीस पाक सुना के आगे बढ़ेंगे। मेरे नबी ने फरमाया जो मस्जिद की तामीर करता है उसको ईमान की खुशखबरी सुना दो, लेकिन जो तामीर के बाद मस्जिद में नमाज इबादत अदा करता है उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो।